Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you from BCPL, Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, a government of India enterprise. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे bcplonline.co.in तो यहाँ आपको इन द करियर सेक्शन करंट ओपनिंग्स दिखाई देगी विच इज डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन BCPL. ओके, यहाँ जब आप जाएंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन होगा. सिंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑप्शन आपको दिखाई देगा. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट की कि क्या रिक्रूटमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मेंशन हियर क्या कि डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन BCPL कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने मेंशन किया है. आइए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज फॉर द डेप्यूटी जनरल मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, बट इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें आपको मिनिमम जो है 20 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए. यहाँ अपर एज लिमिट 50 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है. सीनियर इंजीनियर केमिकल E1 ग्रेड 30, अपर एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है. तो केमिकल वाले बच्चों के लिए यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है. ठीक है, फिर सीनियर ऑफिसर है E1 31 वैकेंसी, 30 इज द अपर एज लिमिट. इलेक्ट्रिकल में भी 30 अपर एज लिमिट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है. फाइनेंस एंड अकाउंटिंग्स में भी अप्लाई कर सकते हैं. इंजीनियर्स की अगर बात करें तो सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन 3 वैकेंसीज हियर और मैक्सिमम एज लिमिट 30 है. सीनियर इंजीनियर IT स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई है. ओके, अपडेट है, दिस इज 1 वैकेंसी. फिर मार्केटिंग, फिर मैकेनिकल के लिए भी है 30 अपर एज लिमिट, 1 वैकेंसी, अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं. लेट्स चेक इट आउट द मिनिमम एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो इट इज मेंशन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जैसा मैंने आपसे कहा इसमें मिनिमम 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो हम इसकी बात नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द सीनियर इंजीनियर केमिकल. ग्रेड होगा E1, पे स्केल 50,000 to 1,60,000. बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए किसमें, केमिकल और पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स. मीन्स जिस स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स. और यहाँ 1 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस चलेगा. मतलब अगर आपने कहीं अप्लाई किया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए, आपने अगर कहीं अप्रेंटिसशिप की है तो वो भी यहाँ काउंट होगी. ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी में से कोई भी आपके पास है तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है. 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर है. इन द सेम मैनर जब हम जाएंगे यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो पे स्केल और ग्रेड वही है, 60% मार्क्स चाहिए. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट 30 हो गई. फिर इफ आई विल टॉक अबाउट हियर मोर दिस वन, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन E1 ग्रेड है, पे स्केल 50,000 to 1,60,000. BTech इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, सेम रिक्वायरमेंट है. फिर सीनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी E1 50,000 to 1,60,000, 60% मार्क्स चाहिए. CSIT वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, और अगर किसी ने मास्टर्स कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन मिनिमम 60% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, फिर अगर हम बात करें मार्केटिंग में भी है यहाँ, अगेन इन द मैकेनिकल BTech इन मैकेनिकल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ. 30 ईयर आपकी अपर एज लिमिट है, सेम पे स्केल है. ठीक है, तो ये तो रहा आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन. जो भी इन्होंने एज लिमिट और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की है वो एप्लीकेबल है अप टू द 1 जून. ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट. तो रिलैक्सेशन है कुछ क्वालिफिकेशन, मतलब मिनिमम परसेंटेज मार्क्स में अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन आप चेक कर सकते हैं. एम्यूलमेंट्स मैंने आपको बता दिया 50,000 to 1,60,000 वाला क्राइटेरिया है. इसमें आपके पास में 35% ऑफ द बेसिक पे, 10% ऑफ द बेसिक पे इन HRAD, मतलब ऑल द पर्क्स इंक्लूडेड हियर. ओके, एप्लीकेशन फीस यस डेफिनेटली है यहाँ. तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल EWS एंड OBC NCL कैटेगरी, उनको पे करना होगा ₹600 विच इज नॉन रिफंडेबल, और ऑनलाइन एप्लीकेशन है प्रोसेस तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा. ठीक है, बट इफ यू आर फ्रॉम SC ST PWBD कैंडिडेट देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द अबव फीस, तब आपको कुछ भी पे नहीं करना है. दिस इज ए नॉन रिफंडेबल फीस, क्लियरली मेंशन है. ठीक है, हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिखाया, और मैंने आपको इनिशियली वेबसाइट भी दिखाया था. यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई. वंस यू विल गो हियर तो आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू अप्लाई, और आप अप्लाई करके स्टार्ट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग.
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसा मेंशन किया है वैसा आपको अप्लाई करना है। अकॉर्डिंगली यू नीड टू फिल द फॉर्म, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सब आपको अपलोड करने होंगे। ऑलराइट, यू कैन गो थ्रू विद दिस वन। यहाँ और आपको दिखाई देंगी चीजें, ठीक है। कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको यहाँ सबमिट करनी है। ऑलराइट, ठीक है। कुछ फिर हेड और मेडिकल फिटनेस के लिए भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, विल बी कंसिडर फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल क्राइटेरिया। कैंडिडेट्स विल अंडरगो सिंगल स्टेज, मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। In the event of the number of applications being large, BCPL will adopt shortlisting criteria. तो क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स। मतलब जो फर्स्ट बेस है आपके सिलेक्शन का वो है आपका BE BTech के मार्क्स और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, प्लस आपका क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है वो, ठीक है, क्लियर लिखा है। फिर उसके बाद है इफ एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस उनको लगा कि भाई आपने डेटा जो है वो गलत दिया है, तो देन इट विल बी कैंसिल, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अभी ये मेंशन किया है द सिलेक्शन प्रोसेस शेल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड और ग्रुप डिस्कशन एंड और पर्सनल इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। अब यहाँ तक अभी तक क्लियर नहीं लिखा है कि क्या है फाइनल सिलेक्शन, लेकिन ये लिखा है कि दे कैन गो फॉर द रिटन टेस्ट, दे कैन गो फॉर द ग्रुप डिस्कशन, दे कैन गो फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ईदर और ऑल ऑफ देम, ये भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द कितने फॉर्म्स फिलिंग होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स दे आर हैविंग और कितना उनको फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। यू कैन चेक इट आउट द डिटेल्स बच्चों। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी थी, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं जो यहाँ मेंशन भी है। ऑलराइट, एंड इफ आई कम टू द लास्ट डेट कि क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 18 मई से। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 17 जून। आप बिफोर 17 जून अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ मेंशन भी किया है 17 जून। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो भी मांगे वो सब अपलोड करना है। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड थिंग यू नीड टू गो एंड देन यू नीड टू पे द फीस ऑल्सो, ठीक है। इस विंडो में ही आपको ये सारा काम करना है, और ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉग इन करके आप जो है फिल कर सकते हैं। तो श्योरली इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका केमिकल में या फिर स्पेशली केमिकल या फिर आपका जो मेंशन ब्रांचेस है उसमें आपका अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर के लिए, तो इट विल श्योरली हेल्प यू। ओके गाइज, सो बिफोर अप्लाई करने से पहले, एज आई यूज्ड टू से, बिफोर अप्लाइंग यू नीड टू गो थ्रू विद द डिटेल एडवर्टीजमेंट। एक एक डिटेल को पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा। ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज इन द फ्यूचर वी विल गो फॉर मोर एंड मोर वीडियोज लाइक दिस। आपके लिए बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं ऐसे ही, रिलेटेड टू द जॉब नोटिफिकेशन, रिलेटेड टू द गेट एग्जाम प्रिपरेशन, रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। ऑलराइट गाइज, keep learning, keep sharing and keep smiling. Thank you.